हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो था वो सीजीएल का जो था वो एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा जो सेल्फ गिवन एनालिसिस क्या था एग्ज़ाम से को लेकर। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो था वो एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का सेकेंड शिफ्ट में। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 12:15 बजे शुरू हुआ था और मतलब 12:45 तक का जो था वो उसकी टाइमिंग थी। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, मतलब रीजनिंग थी उसमें 25-25, जैसे आपको पता ही है 25-25 क्वेश्चन होता है। तो रीजनिंग में क्या था, सबसे पहले रीजनिंग में एक तो रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थे, मतलब ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है वो थे। उसके बाद उसमें था मेरे पास ये अपना मिरर इमेज जो होती है वो थी। उसके बाद जो आप वर्ड होते हैं, एक रिलेशन दिया जाता है, जैसे ए क्यू पी को आप लिखोगे पी क्यू आर, मतलब ये जो रिलेशन वाले होते हैं अल्फ़ाबेट को जो चेंज करके लिखते हैं वो वाले लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वो थे। और नंबर से रिलेटेड थे, जैसे आप देखते हैं जैसे कि मतलब 4 के साथ रिलेशन में था 16, उसके बाद 5 के रिलेशन में था 25। तो मतलब ऐसे एक सीरीज़ दी हुई थी न्यूमेरिकल वाली भी, रीजनिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। देन उसके बाद मिरर इमेज, जैसे मैंने आपको बताई, वो थी पेपर को फोल्ड करके जो कटिंग करते हैं एक, वो भी 2-3 क्वेश्चन वो थे। और आपके मतलब उसके बाद पज़ल जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब पज़ल तो कोई नहीं थी उसमें। और ये आपका था रीजनिंग में। और रीजनिंग का जो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि रीजनिंग जो थी वो एक तरह से इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा। देन उसके बाद फिर थी आपकी जीए। जीए का जो था, उसमें जीए में आपकी जो थी, एक तो हिस्ट्री से रिलेटेड थे, एंशियंट हिस्ट्री, और आपका मेडिवल, और आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आपके समिट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब आपका अभी आर्किटेक्चर जो टेक्सचरल जो मीट हुई थी वो कहाँ पे हुई। देन जो प्लेयर के ऊपर थी एक आपकी क्वेश्चन प्लेयर के ऊपर, मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी का जो था नाम दिया गया था कि ये तबला प्लेयर थे या फिर ये संतूर प्लेयर थे, उनके ऊपर क्वेश्चन था। देन उसके बाद डांस के ऊपर भी था कि ये जो पर्सनैलिटी है वो किस डांस से रिलेटेड है। उसके बाद एक टर्म भी दी हुई थी गेम से रिलेटेड, उसके बारे में पूछा गया था। देन उसके बाद आपकी एक क्वेश्चन था फ्रेश वाटर लेक कौन सी है लार्जेस्ट इंडिया में, उसके बारे में पूछा गया था। देन आपका जो था आपके जो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, आपके जो है करंट अफेयर से भी आपके जो थे वो क्वेश्चन थे, और स्टैटिक जीके से भी जो थे आपके क्वेश्चन थे। तो जीए का जो था पोर्शन वो भी आपका इजी टू मतलब इसको मैं मॉडरेट कहूँगा। अगर मतलब आप जीए कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जीए जो थी वो डुएबल थी। देन उसके बाद फिर मैथ्स की मैं बात करूं, मैथ्स में आपके एक तो क्वेश्चन थे आपके इससे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे, मतलब साइन कोस वाले जो क्वेश्चन थे वो वाले भी थे आपके। देन आपके वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड आपके जो थे वो क्वेश्चन थे उसमें। देन आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपका मैंने जैसे बताया क्वेश्चन था। देन आपकी वहाँ पे एक पाई डायग्राम दिया हुआ था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एक आपका जो था ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन था। और भी उसमें जो थे ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मैथ का जो है सेक्शन उसको मैं कहूँगा कि वो मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद आपकी बचती है इंग्लिश। इंग्लिश जो है आपका वो मुझे बहुत इजी क्वेश्चन लगा, मतलब इजी जो पोर्शन था उसमें, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन थे वो इजीली डुएबल थे। तो मेरे उसमें 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे इंग्लिश में, और विद एक्यूरेसी मैंने जो है वो अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपका था मतलब बहुत बेसिक ही आपका जो है एक्टिव, 2 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से आए हुए थे।
देन आपका एरर डिटेक्शन थी, 2-3 क्वेश्चन आपके 2 से 3 नहीं मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन वाले थे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो थे वो वोकैबुलरी के ऊपर थे, एंटोनिम सिनोनिम जो थे वो थे। उसके बाद आपका जो था आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं, आपका जो एक पैराजम्बल जो होता है पैराजम्बल था। देन आपका क्लोज टेस्ट था, लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के थे, मतलब ये जो इंग्लिश थी वो भी इजीली डुएबल थी। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि आज का जो एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसका जो लेवल था वो आप बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल का था, और मतलब इंग्लिश का पोर्शन बहुत इजी था। देन रीजनिंग मतलब इजीली डुएबल थी। आपकी जीए और आपकी जो है मैथ्स वो आपकी थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। मतलब अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जीए कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो जीए भी अच्छी तरह से, मतलब आप उसमें से 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते। और ऐसे ही अगर आप इंग्लिश की अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो बहुत ही आपको वहाँ पर ईजी लगेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।